मुंगेर के तारापुर विधानसभा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीआईपी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सकलदेव बिंद ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि निषाद समाज अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जिताने में जुटा है। दरअसल मुंगेर के तारापुर में बीआईपी पार्टी से अलग हुए बागी नेता सकलदेव बिंद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। उनका कहना है कि गठबंधन में उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने 14 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा से नामांकन कराया था, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सकलदेव बिंद ने कहा कि राजद और महागठबंधन ने निषाद समाज के साथ अन्याय किया है। वे वर्ष 2000 से राजद के साथ थे और 2014 में बीआईपी पार्टी से जुड़े, लेकिन अब 25 साल का हिसाब 2025 में चुकाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि अति पिछड़ा वर्ग और निषाद समाज पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के पक्ष में और सम्राट चौधरी को दोबारा डिप्टी सीएम बनाने का काम करेगा। सकलदेव ने यह भी कहा कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के खिलाफ भी आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिया है, जिससे साफ है कि राजद बीआईपी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बीजेपी में उन्हें निष्पक्ष रूप से काम करने का मौका मिलेगा और पार्टी उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और कितना भरोसा जता रहे हैं लोग पे जाता है, ये मेरा सवाल है। भिन्न समुदाय नेता क्यों माने, आपका ये सवाल है। हम भिन्न समुदाय में काम कर रहे हैं लगातार। आज हम लोग पूरा निषाद समाज मुकेश सहनी को नेता मान रहे थे, उसमें हम भी एक बिंद थे जी। और आज जो बिंद के साथ अन्याय हुआ है वो पूरा भारत देख रहा है। अभी मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। आदरणीय हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी यहाँ 3 साल से तैयारी कर रहे थे, कोर कमेटी मेंबर बना रहे थे। और जिस दिन हम लोग तैयारी किए थे स्टार्ट, नॉमिनेशन का हमको तारीख दे दिया गया। हम 17 को सोशल मीडिया के द्वारा नॉमिनेशन का तय रखा गया था। फिर बोले कि नहीं, आप 14 को नॉमिनेशन करवाइए तेजस्वी यादव कि आप अभी नॉमिनेशन करवाइएगा, हो सकता है पेपर छट जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पेपर आप बाद में दे दीजिएगा। हम कर लिया। आज बिंद के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है पूरे बिहार में। आप देख लीजिए, हमको टिकट से अलग कर दिया गया। आप देख लीजिए, बाल गोविंद बिंद जहाँ चुनाव लड़ रहे वीआईपी से, अब ब्रज किशोर बिंद दे दिया है टिकट आरजेडी लालटेन छाप चैनपुर विधानसभा से। तो बिंद के साथ तो भारी बहुत बड़ा न्याय कर रहा है। इसका न्याय 2025 में हम 2000 से कंटिन्यू लालटेन को ढो रहे थे अपने माथे पर। बीच में मुकेश सहनी आने के बाद 2014 से उनके साथ थे। 2025 में 25 साल आज तक उस पार्टी का हम वफादार सिपाही थे। और 2025 में 25 साल का बदला 25 में लेंगे और सरकार से उसको हटाकर अति पिछड़ा का ताकत दिखाएंगे। मेरे पास वो ताकत है, वो हम युवा हैं। और मैं आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से कि यहाँ का आदरणीय हृदय सम्राट चौधरी को यहाँ का डिप्टी सीएम थे और आने वाला समय में भी डिप्टी सीएम रहेंगे, या माता रानी उनको चाहा तो और ऊंचाई तक जाएंगे। हम बीजेपी में हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक सवाल मेरा और है। हाँ, बिंद के नेता सहनी जी हैं अभी तक गठबंधन में, वो अगर हुंकार देते हैं तो फिर बिंद समाज कहा जाएगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। बिंद का नेता बिंद के साथ ना इंसाफी हो रहा है भाई। अब बाल गोविंद बिंद के पास चैनपुर में अब गरीब आदमी को चुनाव लड़ा, आप सीएम बोल दे दिए हैं। अब ब्रज किशोर बिंद जो खनन मंत्री था, उसके सामने बेचारा नहीं कहता, बाघ के सामने बकरी को जमा अथी कर दिए, आप ठड़ा काहे कर दिए। ब्रज किशोर बिंद खनन मंत्री रहा है भाई, पैसा लूटा है वो व्यक्ति, आज उसके सामने आप ठड़ा कर दिए हैं। बाल गोविंद बिंद जो साधारण आज तक उसके पास घर नहीं है, तो सोची समझी राजनीति है कि बिंद को दबाकर समाप्त कर देना। अंतिम सवाल है, सम्राट चौधरी ने भरे मन से कहा कि आपको राज्यसभा विधानसभा लेके जाएंगे, कितना वादा वो देखिए सच होगा या कितना भरोसा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरा पृष्ठभूमि जान लीजिए। सकलदेव बिंद आज समझौता किसी से करना रहता तो पद और प्रतिष्ठा से समझौता सकलदेव बिंद नहीं करता। यदि हम बीजेपी में हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष गए हैं। हम जैसे उनके साथ काम करेंगे तो अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में एक भी नेता बीजेपी में बढ़िया भिन्न समुदाय से न है। आने वाला समय में हम भिन्न समुदाय को ऊंचाई तक ले जाएंगे। और सरकार भी मेरा आ रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। आप नोट कर लीजिए,
बीजेपी का सरकार तय है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। वो पूरा 70 से 75 तक में सब समता के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप नोट कर लीजिए भाई, बिंद समाज सम्राट चौधरी को समर्थन देंगे? एकदम बिंद सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिए है। और सब बिंद समाज और निषाद समाज से आग्रह करते हैं कि आप देख लीजिए निषाद भाइयों, संतोष सहनी कि आज जो बड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, शुरू से आपके साथ लोकसभा चुनाव से आदरणीय नेता मुकेश सहनी उनके साथ थे। आप जब आपके साथ थे तो उसका घर में आप टिकट क्यों दे दिए मुस्लिम भाई को? जब मुस्लिम भाई को टिकट दे दिए तो आपस का ही नहीं करवा। इधर संतोष सहनी का, मुकेश सहनी का भाई को भी नॉमिनेशन करवा दिया और वहाँ फिर लालटेन छाप से एक मुस्लिम समुदाय का नॉमिनेशन करवा दिया। ये हमारे पार्टी 2014 से तिनका बालू सीमेंट जोड़ के वो घर बनाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान था उस सकलदेव बिंद का। आज मेरा पार्टी बर्बाद कर दिया आरजेडी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। और आज संतोष सहनी को भी हराने के लिए लालटेन वाला लोग पूरा उसके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। भाई अब बचा क्या है मेरे पास? अच्छा, लड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। मेरे एक सवाल है, भाजपा में कोई सदस्य मिला है कि वो पद मिला अभी तक आपको? भाई हम भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, इससे बड़ा पद क्या चाहिए? कुछ नहीं। हम काम करेंगे तो हो सकता है बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। ईमानदारी से काम करें। आज जान लीजिए, आज के डेट में जो ईमानदारी से काम करता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। धन्यवाद।